अगर यूँ कहें कि पूरे ओशियन मतलब ब्लॉक में खाली 2 ही स्कूल थे। एक जो आज के दिन में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस समय वो मिडिल स्कूल हुआ करती थी, और एक थी जैन स्कूल। ये पूरे एरिया में उस समय ये 2 ही स्कूल थी। 1954 में मैं ओशियन स्कूल में भर्ती हुआ था, और 1965 में मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास की। और स्कूल की पढ़ाई के दौरान मैंने साथियों नमस्कार, मैं परशुराम डागा, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। आज मैं जोधपुर जिले में ओसिया तहसील में दुंदड़ा गांव में पहुंचा हूं। हमारे साथ जेठाराम जी है। पहले फौज की नौकरी की थी, सैनिक के रूप में भारत देश की सेवा की थी। वहां से रिटायर आकर के दुंदड़ा गांव के जो जनता की सरपंच के रूप में जनता की भी सेवा की थी। आज हम रूबरू करवाते हैं, आपसे संपर्क करवाते हैं और पूरी जो जर्नी है उसके बारे में बात करते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार। सब पहला आप नाम परिचय और आप पूरा बैकग्राउंड बताओ साहब। मेरा नाम जेठाराम है, मेरी जाति जाट हुड्डा है, और गांव में दुंदड़ा। मेरा जन्म 1946 में एक साधारण किसान के घर में हुआ था, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओसिया से प्राप्त की थी। ओसिया से उस समय हमारे गांव में कोई विद्यालय की कोई सुविधा थी नहीं। हम न खेल कूद और बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, इनमें सब में हम सक्रिय हिस्सा लिया करते थे। उसके अलावा हम स्काउटिंग में भी थे। हमारी ओसिया स्कूल से पहली बार 4 छात्र जो है वो राष्ट्रपति स्काउट से सम्मानित किए गए थे। उनमें एक हमारे गांव में मेरे साथ एक तो मैं था जेठाराम, एक हमारे गांव का था हनुमान प्रसाद स्वामी, एक पन्ने सिंह उदावत ओसिया के, और एक डाबड़ी के हरचंद जी बिश्नोई। पढ़ाई के बाद उस समय 1964 में डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे, और हमारी स्कूल से हम चारों को अम्बालाल जी ओझा उनके लीडरशिप में हम चारों दिल्ली गए थे, और राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति स्काउट के सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। उसके बाद में मैं 1965 में आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में मेरा ट्रेड वायरलेस ऑपरेटर था। 1965 से 1993 तक 28 साल की सर्विस की, और सूबेदार की रैंक से मैं पेंशन आया, रिटायर आया था। और जहाँ तक लड़ाइयों का अनुभव है, 1971 में हमने तनोट में मैंने सक्रिय हिस्सा लिया था। उस वक्त हमारा डिवीज़न जोधपुर में था, और 18 अक्टूबर 1971 को दिवाली के दिन हमारी जो आर्मी थी जोधपुर की, उन सबको तनोट के लिए वहाँ भेज दिया गया था। और 3 दिसंबर को ये लड़ाई शुरू हो गई थी, और उसमें 3 दिसंबर की रात को हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो तनोट गांव के पास में था, और डिवीज़न हेडक्वार्टर के साथ ही था, क्योंकि हम सिग्नल कोर में थे और हमारा काम था कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो 3 तारीख को रात में लोंगोवाला के पास में पाकिस्तान के 37 टैंक उस साइड से वो लोग घुस कर गए, रात भर वहाँ रह गए थे। उसकी सूचना हमारे अग्रिम पोस्टों के सैनिकों ने जब डिवीज़न हेडक्वार्टर को दी, तो उसके बारे में उनको बर्बाद करने के हिसाब से प्लान बनाया गया। और 4 तारीख को सुबह मतलब रात के टाइम में 1 बजे एक मैसेज एयर डिमांड का हमारे सिग्नल सेंटर में मिला। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई यहाँ लोंगेवाला में 37 टैंकों का डिप्लॉयमेंट है, और इनको बम्बार्डमेंट के ज़रिए इनको बर्बाद करना है। तो वो एक कोड हिसाब से वो मैसेज था। वो मैसेज हमने कोड करके वायरलेस के ऊपर रात को लगभग 1:30-2 बजे जोधपुर JOC जॉइंट ऑपरेशन सेंटर था वहाँ भेज दिया, और सुबह 7 बजे वो बम्बार्डमेंट उस मैसेज में जो पॉइंट दिया होता उस हिसाब से आए, और ये 37 टैंक
वो बर्बाद कर दिए थे। अच्छा, बाद में आप रिटायर कौन से सन में आए थे? 1993 में मैं रिटायर हुआ था। अच्छा, रिटायर आने के बाद में आपके जो यहाँ का सरपंच का जनता के सहयोग से आप सरपंच बने थे गांव की सेवा करने के लिए, तो उस टाइम आपका सरपंच बनने का क्या रीजन था? नहीं, मैं वैसे इच्छुक नहीं था। 2005 का जब सरपंच का चुनाव का प्रचार वगैरह हो रहा था, उसमें प्रत्याशी तैयार करने थे, तो उस वक्त हमारा पंचायत मुख्यालय थोप हुआ करता था। तो दो पक्ष हुआ करते हैं हमेशा सरपंचों में। चुनाव में दो तो पक्ष हमारे पक्ष वालों ने मतलब वहाँ थोप में मीटिंग की थी भाखड़ों की ढाणी में। तो पूरे लोग बाग सब इकट्ठे हुए थे और रात में फैसला नहीं हो पाया कि भाई किसको हम निर्विरोध अपनी तरफ से करें। तो 8-10 मतलब प्रत्याशी थे, तो उनमें से कोई अपने मतलब मर्जी से बैठने के लिए तैयार नहीं था, सब चुनाव लड़ने के लिए। तो आखिर में सुबह मौजूद लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई मेरे नाम से उन्होंने तय किया कि भाई अगर इस व्यक्ति को हम अपने पक्ष की तरफ से अगर ये प्रत्याशी घोषित करते हैं तो उन्होंने मतलब उसमें हामी भर दी और सभी ने अपना नाम वापस ले लिया मेरे कितने समर्थन साल में। आप सरपंच रहे इस दुंदाड़ा गांव के? 5 साल रहा था, 2005 से और 10 तक। 5 साल में आपने जनता का आशीर्वाद कैसे मिला और आपका आशीर्वाद जनता ने को देखो, कैसे हमारा मिला? उद्देश्य यही था कि भाई सरपंच जो है वो जिस दिन चुना जाता है ना, वो चाहे उसको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, उसका दायित्व ये होता है कि सबका विकास करे। तो मैंने मेरे जीवन काल में मतलब सरपंच के जीवन काल में कभी पक्षपात नहीं किया और जो भी जायज जिसका भी काम हुआ था वो उसको मैंने पूरा मतलब अपने मनोयोग से और पूरा उसका सही तरीके से किया था। कोई भेदभाव या पक्षपात वगैरह का हमारा कोई ऐसा हमने इस चीज़ को कभी उसको नहीं किया। और लोग बाग वैसे भी काम से खुश थे, क्योंकि एक तो हमारा बैकग्राउंड ही आर्मी का था और हमारे मतलब जो फौज में जो है शिक्षा भी इसी तरह की मिलती है कि भाई अनुशासन से रहना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारे में ये चीज़ें थी। उसी बैकग्राउंड के अनुरूप मैंने जो है अपना 5 साल का कार्यकाल लोगों के विकास कार्य करने में पूरा लगाया। अब सरपंच साहब, अपने दुंदाड़ा गांव की जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए। जागीरी टाइम में हमारा गांव जो है मतलब यहाँ के हमारे ठाकर है, उस वक्त जागीरदारी प्रथा थी और किसान अपनी खेतीबाड़ी से जो भी उपज पैदा करते थे उसका तीसरा हिस्सा है वो ठाकर को मतलब उसका वो एक कर के रूप में देते थे। और ठाकर है जो अपने गांव का पूरा हिसाब जोधपुर दरबार को वो दिया करते थे। जागीरी टाइम में यहाँ की बसावट मतलब कच्चे मकानों में लोग बाग रहते थे और उस समय पक्का मकान तो खाली एक दुंदाड़ा ठाकर का ही था। और हमारे गांव में 2 गांवों की मतलब जागीरी के मतलब ये ठिकाने थे। एक तो बेगड़िया रावड़ा ये ठाकर यहाँ रहते और एक दुंदाड़ा ठाकर यहाँ रहते थे। और दुंदाड़ा ठाकर मतलब जयपुर में ही रहते थे। वो क्या है कि वो जयपुर महाराजा के वहाँ मतलब एडीसी के रूप में वो काम करते थे। तो हमारे परिवार से ही यह जहाँ के दुंदाड़ा ठाकर के है वो चौधरी का काम हमारे परिवार ही करते थे। तो ये जो भी खेती बाड़ी का लगान वगैरह लेना है ये इनकी देखभाल करता था वो चौधरी किया करते थे, वो हमारे परिवार से थे। अच्छा अच्छा। अब यहाँ उस टाइम मतलब पानी का यहाँ क्या साधन था अपने दुंदाड़े? हाँ, जागीरी टाइम में पानी के लिए गांव के पास एक कुआं है, एक कुआं वो था और एक ये पश्चिम दिशा में एक तालाब है, उस तालाब के पास में एक कुआं था। इस दोनों कुओं से ही सिंचाई और नहीं सिंचाई का था वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था, खाली पीने के लिए पानी की व्यवस्था थी। उसके बाद में बरसात के दिनों में हमारे गांव में 2 बड़ी नालियाँ हैं जो आज के दिन भी अच्छी उनको डेवलप किया और नरेगा के माध्यम से और उनको बार बार खुदाई करके ये चारड़ी नाली है अभी यहाँ रोड के पास में और ये घड़ोई नाली। तो बरसात का पानी इनमें खूब इकट्ठा होता है और आज के दिन में नहर का पानी भी इस गांव में आ रहा है और जगह जगह एरिया वाइज ट्यूबवेलें भी है
पानी की व्यवस्था अभी आज के दिन में यहाँ हमारे गांव में अच्छी है। अच्छा, अपन यहाँ देव स्थान कौन कौन से थे, जैसे दुंदाड़ा में? दुंदाड़ा गांव में हमारा मुख्य मंदिर है, ठाकुर जी का एक मंदिर है। वो पूरे गांव वाले सब वहीं हमारे मतलब आस्था के हिसाब से वहीं जाते हैं। और हुड्डा परिवार में एक जीवित समाधि हुई है, ये धन्योजी महाराज उनका नाम था। 1742 में उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो और हमारा इतिहास है कि हम यहाँ जाटों में इस गांव में आकर के हुड्डा और ये बेरड दो जाति बाहर से आकर के बसी थी, और दूसरी जाति सारण, माचरा और माइला और सिमर, ये 4 जाते हैं वो हुड्डों और इनके बेरडों के भाणेज बने से हिसाब से यहाँ बसे हुए हैं। और बाकी हमारे गांव में आजकल जो है पढ़ाई के हिसाब से भी अच्छी स्कूल भी है, और लोग बाग सर्विस में भी करते हैं, व्यवसाय भी अपना बाहर पूना वगैरह में बाहर जा कर के लोग करते हैं। किसान के साथ साथ में जो दुकान का धंधा है और दूसरे भी रोजगार है, हर तरह के करते हैं। 70 साल की मतलब ये जो आज़ादी की जो अवधि है, इसके दौरान में बहुत इस गांव ने उन्नति की है। बहुत पहले जब कच्चे मकानों में थे, आज इस गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पास मतलब पक्का मकान नहीं। तो ये एक विकास की यात्रा है आज़ादी के बाद में। आपसे अंतिम क्वेश्चन मैं यही करूंगा कि आपके जो वर्तमान में यहाँ दुंदाड़ा गांव में जातियां रहती हैं, उसमें प्रेम भाव और सामंजस्य कैसा है? हमारे गांव में 36 कौम में आपस में प्रेम भाव है खूब। कोई इवन मैं तो 2005 में जब चुनाव लड़ा था, तो वहाँ पहले मतलब आम ये धारणा होती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता था। 1995 में जो 2000 में, और ये पहले से हमेशा झगड़ा होता था। जब मेरा चुनाव था 2005 में, तो मैंने पहले वाले सामने वाले प्रत्याशी के साथ मिल करके हमने यही कहा कि भाई लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, अगर तुम लड़ाई झगड़ा रोकना चाहते हो तो हम दोनों मतलब भाई इन टीम को भी कह दें कि आप निश्चित रहो और कोई फर्जी वगैरह नहीं डालेंगे, और अगर कोई डालेगा तो हमारी सहमति से हम उनको वो मतलब लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे। तो वो और मैं दोनों ही पूरे दिन मतलब स्कूल के कंपाउंड में हाजिर रहे, और ऐसी कोई बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारे समय में मतलब वो चुनाव संपन्न हुआ था। और उसके बाद में भी कोई ऐसा हमारे गांव में आपस में 36 कौम में बहुत प्रेम है, कोई लड़ाई झगड़ा कभी होता नहीं है। अगर किसी का विवाद होता है तो भी 2 पंच आदमी कहते हैं, तो लोग बाग समझ करके उनको मतलब अपना समाधान मान लेते हैं और समाधान कर देते हैं, समस्या हल कर देते हैं। हाँ। ये थे जेठाराम जी हुड्डा। पहले भारतीय सेना के रूप में भारत की जनता की सेवा की, वहां से रिटायर्ड होने के बाद में सरपंच बन करके दुंदड़ा गांव के जनता की सेवा की। अपनी जर्नी के बारे में पूरे विचार रखे। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।